अस्सलाम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो मिनरल न्यूट्रिशन बेसिकली होते क्या है, हमारे पास नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, आयरन है। ठीक है ना, तो बेसिक ये न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं अपने डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। क्लियर। बेसिकली हमारे पास क्या है कि प्लांट्स को ज़रूरत है, दे नीड कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास कार्बन भी है, हमारे पास ऑक्सीजन भी है। ठीक है, वाटर में क्या है? हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो जो ये बेसिक एलिमेंट है हमारे पास, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो प्लांट्स को ज़रूरत होती, जिनकी ज़रूरत होती है, ठीक है ना, तो वो जो है वो किसके ज़रिए प्रोवाइड किए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के ज़रिए प्रोवाइड किए जाते हैं प्लांट को। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है। अगर हम बात करें कि ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये क्या है? प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है। ठीक है, जो डोमिनेट करते हैं प्लांट के अंदर, दीज आर प्रीडोमिनेंट एलिमेंट्स। ठीक है, और ये प्रीडोमिनेंट एलिमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरी होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। दीज प्रीडोमिनेंट एलिमेंट आर रिक्वायर्ड, आर नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस के लिए ये प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ज़रूरी हैं। ठीक है ना, तो इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा एलिमेंट है जो प्लांट्स के अंदर इनके डिफरेंट प्रोसेसेस के में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अगर हम उनकी बात करें तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा वो एलिमेंट है जो प्लांट के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। तो वो कौन से होते हैं? हमारे पास नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस, ठीक है, मैग्नीशियम एंड आयरन। ठीक है, तो ये डिफरेंट अदर एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, किनके अलावा? कार्बन के अलावा, ऑक्सीजन के अलावा और हाइड्रोजन के अलावा ये अदर एलिमेंट है जो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, और प्लांट के अंदर डिफरेंट कंपोजिशन करवाते हैं। ठीक है ना, डिफरेंट प्रोसेसेस की कंपोजिशन करवाते हैं। तो अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन जो है हमारे पास, नाइट्रोजन जो है ये प्रोटीन में का पार्ट है। हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है ये प्रोटीन किससे मिलके बनी होती है? बेसिकली प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के साथ मिलके बनी होती है। और अमाइनो एसिड का अगर हम यहाँ पे देखें जो है जनरल फार्मूला, तो उसके अंदर नाइट्रोजन जो है ये एक बेसिक पोर्शन है। ठीक है, बनाता है। तो जब अमाइनो एसिड का बेसिक पोर्शन नाइट्रोजन बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि अमाइनो एसिड क्या मिलके बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन का भी एक मेजर पोर्शन जो है वो नाइट्रोजन बना रहा है। दैट्स वाई नाइट्रोजन इज असेंशियल। ठीक है, अगर नाइट्रोजन के बाद अगर हम बात करें किसकी? फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस में कौन से आते हैं? ऑफकोर्स फॉस्फोरस में जो है वो एटीपी आ रहा है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो अगर हम एटीपी की बात करें तो फॉस्फोरस इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एटीपी। ऑफ कोर्स तीन जो है वो फॉस्फोरस एडिनोसिन के साथ मिलके, ठीक है, वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड का भी मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में पता है डीएनए और आरएनए है। ठीक है ना, तो इसके अंदर हमें पता है कि जो डीएनए है, ठीक है ना, उसमें जो है वो डीएनए की नेगेटिविटी ही फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होती है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड का एक मेजर पोर्शन जो है वो फॉस्फेट बनाता है। दैट्स वाई फॉस्फेट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, प्लांट्स को फॉस्फेट की जरूरत होती है क्योंकि उसको एटीपी की सिंथेसिस में यूज करना होता है। ठीक है, उसने उसको न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में यूज करना होता है। उसके अलावा बहुत से अदर कंपाउंड, जिस तरह के हमारे पास है मैग्नीशियम। तो अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम बनाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो हमारे पास मैग्नीशियम होता है। ठीक है ना, उसके अलावा एक और एलिमेंट है वो हमारे पास है आयरन। ठीक है, तो आयरन किस चीज को बनाता है? हमारे पास साइटोक्रोम्स।
ठीक है। साइटोक्रोम्स का जो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो हमारे पास आयरन है, ठीक है। तो ये जो है वो एलिमेंट्स प्लांट्स कहाँ से ऑब्टेन कर रहा है, नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन कर रहा है, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन, ये कहाँ से प्लांट ये वाले एलिमेंट्स ऑब्टेन कर रहा है। ऑफ कोर्स ये एलिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से नहीं ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ऑब्टेन किए जाते हैं, लेकिन वो कौन सा सोर्स है जिससे ये प्लांट ऑब्टेन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा, ऑफ कोर्स वो है सॉइल, ठीक है। ये सॉइल से ऑब्टेन कर रहे हैं प्लांट, सॉइल से ये इसको ऑब्टेन कर रहा है इन न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन, ये ज़रूरी होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। दीज आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड लाइफ ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो ये एसेंशियल है फॉर ग्रोथ एंड लाइफ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ एंड लाइफ के लिए ये जो है हमारे पास एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है ना। तो क्रॉप जो होते हैं ना, अगर इन एलिमेंट्स की थोड़ी सी भी डेफिशिएंसी हो जाए तो जो क्रॉप है वो फ्लरिश नहीं करेगी, जो क्रॉप है वो ठीक तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगी, अपना जो है वो नेक्स्ट साइकिल नहीं कंटिन्यू कर पाएगी, इनकी अगर थोड़ी सी भी डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है ना, सॉइल में। तो क्या करते हैं कि अगर इनकी डेफिशिएंसी को से बचा जाने के लिए फार्मर्स ना क्या करते हैं, सीवेज स्लज को, एनिमल मैन्यूर को, ठीक है, एनिमल मैन्यूर, इसके अलावा सीवेज स्लज और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स को फील्ड के अंदर स्प्रेड करवा देते हैं, ठीक है। और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स को फील्ड के अंदर स्प्रेड करवाते हैं, ठीक है ना। और काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में इसको मेजर करके स्प्रेड करवाया जाता है फील्ड में, ठीक है। तो कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र हैं जो है इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान में। अगर हम उनकी बात करें, इन पाकिस्तान मैनी केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड, कौन से हैं, यूरिया है, ठीक है, सुपर फॉस्फेट्स, ठीक है, अमोनिया है और अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है। जो कुछ जो है वो हमारे पास बेसिक जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, जिनका यूज़ किया जाता है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है जिनका पाकिस्तान में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो इस डेफिशिएंसी को विदस्टैंड करते हैं, ठीक है ना, इस डेफिशिएंसी से जो है वो क्रॉप को बचाते हैं और क्रॉप को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने में, फ्लरिश करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मिनरल एलिमेंट की डेफिशिएंसी की जो सिचुएशंस आती हैं ना, उनकी बात करते हैं। अच्छा, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो है हमारे पास मिनरल एलिमेंट डेफिशिएंसीज, ठीक है। अगर हम इन डेफिशिएंसीज की बात करें तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि या फिर इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, कि आप इंडिविजुअल मिनरल एलिमेंट को प्लांट और एलिमेंट के अंदर आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है ना। और इसके अलावा ये बहुत मुश्किल है कि आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सको कि एक ही मिनरल एलिमेंट जो है वो प्लांट और जो है वो एनिमल के अंदर डेफिशिएंसी सिम्टम जाहिर कर रहा है, ठीक है ना। तो डेफिशिएंसी, कुछ एलिमेंट की डेफिशिएंसी जो होती है ना, ये क्लियर सिम्टम्स देती हैं, ठीक है ना। मोस्टली जो है वो आप नहीं इसको आइडेंटिफाई कर सकते कि एक ही एलिमेंट जो है वो डिजीज़ काज कर रहा है, वो सिम्टम्स दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन कुछ एलिमेंट जो है वो क्लियर सिम्टम्स भी जाहिर करते हैं, लेकिन जिसमें हम देखते हैं कि एक सिचुएशन आती है क्लोरोसिस की। क्लोरोसिस की कंडीशन में क्या होते हैं, लीफ की येलोइंग होना, लीफ येलोइंग कंडीशन इज कॉल्ड एज द क्लोरोसिस। तो क्लोरोसिस के केस में क्या होता है कि जो क्लोरोफिल है ना, उसकी जो प्रोडक्शन है वो कम होना शुरू हो जाती है। देयर इज ए लेक ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, लेक ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है।
क्लोरोफिल की कमी किस तरह होगी, मैग्नीशियम की कमी होगी तो ऑब्वियसली क्लोरोफिल की कमी होना शुरू हो जाएगी। और मोस्टली ये क्या होता है, ये ओल्डर लीफ के अंदर देखने को मिलता है, इन ओल्डर लीव्स, पुराने पत्तों में, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या है कि जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से भी ये कंडीशन देखने को मिलती है क्लोरोसिस की। जो नाइट्रोजन की अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, स्टंटेड ग्रोथ की कंडीशन हो जाएगी। ड्यू टू द नाइट्रोजन डेफिशिएंसी स्टंटेड ग्रोथ कंडीशन टेक प्लेस, ठीक है। स्टंटेड ग्रोथ जो होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी, प्लांट जो है वो डिवार्फ रह जाएगा ड्यू टू द नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, ठीक है। तो डेफिशिएंसी, उसके अलावा फॉस्फोरस की अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें तो अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होगी तो उससे क्या होगा, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द फॉस्फोरस तो रूट की स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ ऑफ रूट टेक प्लेस, रूट की जो ग्रोथ है वो कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो जो सॉइल के अंदर अगर पोटाशियम की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ दी पोटाशियम, इसको के भी कहते हो, ठीक है। तो पोटाशियम की डेफिशिएंसी की वजह से ना लीफ के मार्जिन्स येलो और ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं, लीफ margins become yellow और ब्राउन, ठीक है। तो येलो और ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं लीफ की साइड्स जो होती है ना कलर में। और उसके अलावा ना प्रीमेच्योर डेथ होगी प्लांट की, प्लांट जो है वो बहुत अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने से पहले ही मर जाएगा, उसकी प्रीमेच्योर डेथ होना शुरू हो जाएगी प्लांट की, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक तो प्रीमेच्योर डेथ हो जाएगी प्लांट की, उसके अलावा क्या है कि मैग्नीशियम की वजह से ऑफ कोर्स क्लोरोसिस की कंडीशन जो होगी वो मैग्नीशियम, मैंने बताया भी था, ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से होगी, ठीक है ना। तो अगर हम मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी सिम्टम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज क्लोरोसिस, और क्लोरोसिस की वजह से क्या हुआ, क्योंकि क्लोरोफिल की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, क्लोरोफिल की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, क्योंकि मैग्नीशियम जो है ये एक पार्ट है क्लोरोफिल का, ठीक है। जब मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं बनेगी, क्लोरोफिल नहीं बनेगी तो लीफ येलो होना शुरू हो जाएंगे, और जब लीफ येलो हो जाएंगे तो इस कंडीशन को हम क्लोरोसिस का नाम दे देते हैं, क्लियर। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट के बहुत से इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट जो होती है ना डिजीजेज, ये मिनरल डेफिशिएंसीज के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इनको आप देख सकते हो कलर फोटोग्राफी के जरिए, ठीक है, जिसके और इसको डिटरमाइन करने के बाद आप इसको डायग्नोज करने के काबिल भी हो जाते हो, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको मिनरल डेफिशिएंसी इन प्लांट्स की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म के कंफ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।